पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे हो रहे हैं कि उसने धर्म बदलिया, मुस्लिम बन गई या फिर किसी पाकिस्तानी अधिकारी से शादी कर ली। लेकिन अब हिसार पुलिस ने इन सब खबरों पर साफ जवाब देते हुए कहा कि जांच में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ना तो धर्म परिवर्तन की पुष्टि हुई है, ना ही किसी पाकिस्तानी से शादी की बात सामने आई। ये सिर्फ अफवाहें हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। फोन, लैपटॉप और बाकी डिवाइस खंगाले गए। ज्योति इस वक्त हिसार पुलिस की हिरासत में है और उसकी 5 दिन की रिमांड भी अब खत्म हो रही है। रिमांड के दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक खाते और डिजिटल ट्रेस को अच्छे से खंगाला, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उसने किसी तरह की खुफिया या मिलिट्री जानकारी लीक की हो। जांच अधिकारी का कहना है कि ज्योति के खिलाफ अब तक कोई ठोस टेक्निकल या डिजिटल सबूत नहीं मिला है। हालांकि उसके डिवाइस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, जो तस्वीर को और ज्यादा साफ कर देगी। चैट हिस्ट्री से मिल सकते हैं सुराग। व्हाट्सएप और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर ज्योति की चैट हिस्ट्री पर भी नजर रखी जा रही है। अभी तक पुलिस ने इस बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी चैट से जांच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सुराग मिल सकते हैं। पुलिस फिलहाल उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल्स की जांच में जुटी है, ताकि ये पता लगा सके कि उसने कब, कहां और कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से संपर्क किया। लेकिन आपको बता दें कि बाद में उसने यानी कि ज्योति ने एहसान उर रहीम यानी कि दानिश नामक अधिकारी के संपर्क में होने की बात कबूल की थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर बातचीत में उसने कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। बैंक खातों की भी जांच जारी। जांच में ये सामने आया है कि ज्योति के नाम 4 बैंक अकाउंट हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसने पाकिस्तान से पैसे तो नहीं ले। उसके बाद अभी तक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि पुलिस मान रही है कि मामला क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल वॉलेट के जरिए हुए लेन देन का भी हो सकता है, जिसकी जांच टेक्निकल टीम कर रही है। पाक एजेंसी से संपर्क था, लेकिन आतंकी लिंक नहीं। हिसार पुलिस की जांच में ये बात तो सामने आई है कि ज्योति का पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से संपर्क था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि वो किसी आतंकी संगठन से जुड़ी थी या भारत में किसी तरह की आतंकी साजिश का हिस्सा थी। धर्म बदलने और शादी करने जैसी बातें भी अब तक सिर्फ अफवाह साबित हुई हैं, क्योंकि कोई भी पुख्ता जानकारी इन दावों की पुष्टि नहीं करती है। हिसार पुलिस के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि अब तक की जांच में कुछ ऐसा सामने नहीं आया है जिससे लगे कि ज्योति ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी साझा की हो। हालांकि जांच अभी भी जारी है। हर एंगल को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाया जा रहा। जी वीरवार को आए थे, वीरवार को 9:30 बजे आए थे, सीधे अंदर बढ़ गए। 5, 6 पता नहीं 7 आए होंगे, अंदाजा इतना ही है। 2 लेडीज थी, 5 वो थे, एक ये भी था साथ में कैमरे वाला भी। उसने वीडियो बनाई थी हमारे सारे सामान की, जो जो उन्होंने उठाया था, जो कुछ खिंडाया है, सारा कुछ जो भी था हमारे सामान ले गए थे। हमारे बैंक की कापियां भी चक ले गए थे, और हमारा जो अलाटमेंट था, जो हमने पैसे जमा करा रखे हैं, वो कागज थे ना, भैया हमने पैसे जमा करा रखी है, FD करा रखी है, वो भी ले गए थे। हमारे तीनों के फ़ोन भी ले गए, लैपटॉप भी ले गए, तो वो भी ले गए। क्या नाम, हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो पासपोर्ट भी ले गए। पासपोर्ट तो कल रात को 2 बजे आए थे। तो आपकी बेटी हिसार रहती थी, दिल्ली रहती है, कोई यूट्यूब का काम करती है? यूट्यूब में हिसार अब 4-5 दिन हो गए जी यहाँ रह रही है, और उससे पहले बाहर जाया करती, दिल्ली जाया करती जी। तो वीडियो बनाने कहाँ जाती थी? यूट्यूब बनाया करती, पाकिस्तान में भी जाया करती और भी जाया करती। पाकिस्तान में कितनी बार गई? ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो पुलिस वाले आके क्या क्या सामान ले गए? माता जी तीनों तो फ़ोन ले गए। हमारे जो कापियाँ थी वो तो माती वीरवार को ही दे दी। बाकी हमारे 3 फ़ोन हैं, लैपटॉप है, और चक्कूटी भी हमारी उनके पास ही है। तो आपकी बेटी पाकिस्तान के बारे में कुछ बताती थी आपको? वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। हमारे घर आए थे, ये CID आए थे, इनने सारा कुछ लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जब गई थी। मैं वैसे नहीं गई। मतलब भारत सरकार के परमिशन से गई? हाँ जी। तो अब जैसे आपकी बेटी को पकड़ा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं,
ये अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे अपन फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं तो कुछ ही नहीं मांग करता, ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर। तो ज्योति को लेकर आए इस नए अपडेट पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।